बिज़ा फिनोमेना में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सदियों से जादुई छिपे हुए प्राणियों की फुसफुसाहटें हमारी कहानियों और विश्वासों के ताने बाने में बुनी गई हैं। वे कल्पित बौने और परियां जादू के प्राणी हैं, जिनकी उपस्थिति सरसराहट पत्तियों, चमकती चांदनी और पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन कहानियों में महसूस की जाती है। कल्पित बौने और परियों के सैकड़ों नाम और विवरण हैं, जो लगभग हर लोककथा में दिखाई देते हैं। अल्फ एक जर्मनिक शब्द है, जबकि फेयरी पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। इन प्राणियों को वर्गीकृत करने की इच्छा हाल ही में हुई है और व्याख्याएं व्यापक रूप से भिन्न हैं। लोककथाकार और इतिहासकार जर्मनिक और सेल्टिक पौराणिक कथाओं में कल्पित बौने और परियों की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं, प्राचीन संस्कृतियों में उनकी भूमिका और महत्व को समझाते हैं। ईसाईकृत सेल्टिक राष्ट्रों की बाद की पौराणिक कथाओं में एक सामान्य कारक परलोक था। ये परी लोक और अन्य अलौकिक प्राणियों का क्षेत्र था, जो मनुष्यों को अपने दायरे में लुभाते थे। 1991 तक आयरलैंड के ग्रामीण इलाकों में 30 से 40 हजार के बीच पहचाने जाने योग्य परी किले थे। उनमें से सबसे पुराना संभवतः 600 BC का है। अब तक पाए गए सबसे बड़े छल्लों में से एक पूर्वोत्तर फ्रांस में बेलफोर्ट के पास है। इन्फेंडिबुलिसिबे जियोट्रोपा द्वारा निर्मित एक प्रकार की मशरूम प्रजाति, इसका व्यास लगभग 300 मीटर और 700 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। दक्षिणी इंग्लैंड में साउथ डाउन्स पर मशरूम की एक प्रजाति कैलोसाइबे गैम्बोसा ने विशाल परी छल्ले बनाए हैं, जो कई सौ साल पुराने भी प्रतीत होते हैं। परियों को अक्सर छोटे, शरारती, पंखों वाले प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। वे चंचल, सनकी और कभी-कभी मनमौजी होते हैं। दूसरी ओर कल्पित बौने को लंबे, सुंदर और महान के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनका प्राकृतिक दुनिया से गहरा संबंध और ज्ञान की भावना होती है। कल्पित बौने और परियों का चित्रण समय के साथ विकसित हुआ है। जॉन रोनाल्ड रूएल टॉलकिन एक अंग्रेजी लेखक और भाषाशास्त्री थे। वो उच्च फैंटेसी कार्यों द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेखक थे, जिन्होंने आधुनिक साहित्य में कल्पित बौनों को फिर से परिभाषित किया, उन्हें एक राजसी और महान कद दिया। मध्य पृथ्वी टॉलकिन की कल्पना की सेटिंग है। टॉलकिन की कल्पित पौराणिक अतीत और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कृतियां द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पूरी तरह से मध्य पृथ्वी पर आधारित हैं। मध्य पृथ्वी टॉलकिन के लेजेंडेरियम, उनके काल्पनिक लेखन के विशाल समूह और उनकी संपूर्ण काल्पनिक दुनिया के लिए एक संक्षिप्त शब्द बन गया है। इस बीच टिंकरबेल के पिक्सी जैसे आकर्षण से लेकर काल्पनिक उपन्यासों में फे की अलौकिक सुंदरता तक अनगिनत विविधताओं में चित्रित किया गया है। क्या परियों और बौनों का अस्तित्व कहानियों के दायरे से परे है? कुछ लोग मानते हैं कि वे ऐसा करते हैं। ये प्राणी चुनते हैं कि वे कब और किसके सामने खुद को प्रकट करते हैं, अक्सर आश्चर्य और रहस्य की कहानियों को पीछे छोड़ देते हैं। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक आकर्षक गांव में क्लारा नाम की एक छोटी लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। क्लारा हमेशा परियों और बौनों की कहानियों से मंत्रमुग्ध रही थी, अक्सर उनसे मिलने का सपना देखती थी। एक गर्म गर्मी की शाम
क्लारा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी खिड़की रात की ठंडी हवा के लिए खुलती थी। चांदनी ने उसके कमरे को नर्म चांदी जैसी चमक से नहला दिया। जैसे ही वो शांतिपूर्ण नींद में सोई, उसे हल्की हंसी सुनाई दी। अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि उसके कमरे के चारों ओर छोटी चमकती हुई आकृतियां उड़ रही हैं। ये पैंसी परियां थीं, जिनका नाम पैंसी की पंखुड़ियों से बनी उनकी नाजुक पोशाक के लिए रखा गया था। वे क्लारा की गुड़ियों से बड़ी नहीं थीं, जिनके पंख सुबह की ओस की तरह चमक रहे थे। परियां खेलने आई थीं। उन्हें विश्वास था कि क्लारा सो रही है, लेकिन क्लारा पूरी तरह से जाग रही थी। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। नमस्ते पैंसी परी, मेरे पास आओ। परियां रुक गई। उनके पंख इंद्रधनुषी रंगों से धुंधले हो गए। एक परी दूसरों से अधिक साहसी करीब उड़ गई। क्या आप हमें देख सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज छोटी घंटियों की झंकार जैसी थी। क्लारा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। परियों ने उसकी दयालु मुस्कान देखकर उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने क्लारा को अपने मिडसमर ईव उत्सव, जादू और उल्लास की रात में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पूरी रात क्लारा ने परियों के साथ नृत्य किया। वे उसकी गुड़ियों के साथ खेलते थे, मंत्रमुग्ध कर देने वाले गाने गाते थे और अपने वुडलैंड रोमांच की कहानियां साझा करते थे। कमरा हंसी और खुशी से भरा था, एक गुप्त दुनिया जो केवल क्लारा को ही पता थी। जैसे ही सुबह हुई, परियां अंतिम शब्द के साथ जाने के लिए तैयार हुईं। धन्यवाद क्लारा, आपने इस रात को अविस्मरणीय बना दिया। लेकिन याद रखें, कृपया अपनी माँ से कहें कि वह पेंसिस को अब और न काटे। इससे हमें दुख होता है। क्लारा ने वादा किया था। चमचमाती धूल का निशान छोड़ते हुए परियां उड़ गईं। अगली सुबह जब उसकी माँ आई तो उसने क्लारा के कमरे को अस्त व्यस्त पाया। हर जगह गुड़ियां बिखरी हुई थीं। क्लारा, यहाँ क्या हुआ? उसने पूछा। क्लारा मुस्कुराई और बोली, परियों ने एक पार्टी की थी। उन्होंने आपसे पेंसिस को अब और न काटने के लिए कहा। क्लारा की आंखों में ईमानदारी देखकर उसकी माँ सहमत हो गई और उस दिन के बाद से पेंसिस जंगली और स्वतंत्र हो गए। वर्षों बाद परियों को फिर से देखने की उम्मीद में क्लारा अभी भी पैंसी के पौधे लगाती है। हर पूर्णिमा को वो अपनी खिड़की के पास बैठती है, अपने छोटे दोस्तों की एक झलक पाने के इंतजार में, उस मध्य ग्रीष्म ऋतु की पूर्व संध्या के जादू में विश्वास करती है। चाहे उनका अस्तित्व हो या कल्पना, कल्पित बोने और परियां हमें मोहित करती रहती हैं। वे हमें उस जादू की याद दिलाते हैं जो हमारी समझ से परे है, दुनिया के छिपे हुए आश्चर्यों की। हम जो कहानियां सुनाते हैं, जो सपने हम देखते हैं और जो जादू हम अपने आसपास की दुनिया में पाते हैं, उनमें कल्पित बोने और परियां जीवित रहती हैं।
वे छुपे हुए लोग की फुसफुसाहट हैं, जो हमारे दिल और दिमाग को हमेशा मंत्रमुग्ध कर देती हैं। एल्विस एंड फेयरीज, ए मैजिकल टेल देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा अपने जीवन में कुछ जादू पा सकें।